हेलो, मैं हूं देव और अपना चैनल देव स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज हम ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्याय करेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनके वाक्यों के आधार पर, उसके कामों के आधार पर एवं उसके प्रयोगों के आधार पर इसे 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आपने दैनिक जीवन में अब जितने भी सारे शब्दों का उपयोग करते हैं या आपने शब्दों का उपयोग किया था या फिर आप भविष्य में शब्दों का प्रयोग करने वाले हो, आप रोज कुछ न कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को ग्रामर में 8 भागों में बांटा गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आप दैनिक जीवन में जितने भी शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सब इन्हीं 8 भागों के अंतर्गत आता है। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे पहला भाग नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। नाउन को समझने से पहले आइए हम कुछ वाक्यों को देख लेते हैं। जैसे रामू इज ए फार्मर। रामू एक किसान है। द काउ गिव्स मिल्क। गाय दूध देती है। इंडिया इज ए कंट्री। इंडिया एक देश है। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। वहाँ मेज पर एक किताब है। माई फादर बिलीव्स इन ऑनेस्टी। मेरे पिताजी ईमानदारी में विश्वास करते हैं। आई कांट फॉरगेट हिज काइंडनेस। मैं उनकी दयालुता को नहीं भुला सकता हूँ। इन वाक्यों में आए शब्द रामू फार्मर अर्थात किसान और फादर अर्थात पिताजी व्यक्तियों के नाम है। काऊ अर्थात एक जानवर का नाम है। मिल्क अर्थात दूध, बुक अर्थात किताब और टेबल वस्तुओं के नाम है। इंडिया और काउंट्री स्थानों के नाम है। ऑनेस्टी अर्थात ईमानदारी और काइंडनेस अर्थात दयालु विचार या भाव के नाम है। दुनिया में ऐसे हजारों नाम हैं। ग्रामर की भाषा में इन्हें हम नाउन्स कहते हैं। नाउन किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। मोटे मोटे तौर पर आप ये सोच सकते हो, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। दुनिया में जितने भी सारे वस्तु है जो आप सोचते हैं, अनुभव करते हैं, जो भी आपके साथ घटना होती है या जो आप भविष्य में करने वाले हैं, उन सभी के नामों को नाउन कहते हैं। अब नाउन को भी 5 भागों में बांटा गया है। पर्पर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अब हम नाउन के 5 भाग में से सबसे पहला भाग पर्पर नाउन के बारे में चर्चा करते हैं। पर्पर नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को पर्पर नाउन कहते हैं। ध्यान रखें, पर्पर नाउन का मतलब होता है कोई खास नाउन। जैसे कुछ खास स्थानों के नाम, पटना, दिल्ली, कोलकाता, जो बहुत ही फेमस जगह है भाई। लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने भी जाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ जॉब के लिए जाते हैं।
अपने रोजी रोटी के लिए जाते हैं, तो ये जगह बहुत ही प्रसिद्ध है दुनिया में। तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। जैसे कोई खास व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, सीता, गीता, जो काफ़ी फेमस नाम है, बहुत ही खास नाम है भाई। हमारे गांव में, हमारे स्कूल में या आमने सामने पड़ोसी के गांव में इसी नाम के व्यक्ति मिल ही जाते हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध वाला नाम है। तो ये प्रॉपर नाउन है। जैसे कुछ खास जानवरों के नाम, जैसे टॉमी, लोग बिल्लियों का नाम टॉमी रखते हैं। जैसे बहादुर, लोग घोड़ा का नाम बहादुर रखते हैं। जैसे मेरा खुद का एक कुत्ता है, मैंने उसका नाम टाइगर रखा। Doggy, doggy, doggy. Tiger. Look at here, look at here. Oh, nice. You're looking so sweet. You are looking so sweet, my dear. Oh, come on, yaar. Look at here. अभी जो आपने एक कुत्ता देखा, जी हाँ, ये मेरा ही कुत्ता है, मेरा टाइगर। बहुत लोग कुत्ते का नाम टाइगर रखते हैं, तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, इसलिए मैंने भी रखा। ये भी एक प्रॉपर नाउन ही है। जैसे कुछ खास वस्तु, टेलीविज़न, मोबाइल, रेडियो इत्यादि, तो ये सभी प्रॉपर नाउन है। अब हम नाउन के दूसरा भाग कॉमन नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। कॉमन नाउन, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन का अर्थ है सेड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप। जैसे कुछ व्यक्तियों के खास नाम, बॉय, गर्ल, मैन, वोमेन, टीचर। मान लो कोई शीला नाम का लड़की है जो कि एक टीचर है, मैं उसे कहूँगा कि वो हो शीला है, तो यह एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि मैंने उसका नाम बताया। लेकिन अगर मैं उसे शीला ना कहकर उसे कहूँगा कि वो हो एक टीचर है, तो यह एक कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा। टीचर से पूरे टीचर जाति का बोध होता है। टीचर कोई भी हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है या फिर कोई लड़की हो सकती है। इससे हमें जेंडर का पता नहीं चलता है, ये पूरे जाति को बोध करता है, तो ये कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे कुछ खास संबंधियों के नाम, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, जो भी हो। जैसे फादर, मैं अपने बाप को फादर कहता हूँ, अर्थात पिताजी कहता हूँ। कोई रमेश नाम का लड़का है, वो भी अपने बाप को पिताजी कहते हैं। कोई महेश नाम का लड़का है, वो भी अपने बाप को पिताजी कहते हैं। पिताजी एक जातिवाचक संज्ञा है, इससे पूरे जाति का बोध होता है, ना कि सिर्फ मेरे पिताजी का ही, बल्कि सबके पिताजी का। तो ये एक कॉमन नाउन है, क्योंकि पिताजी मेरे बाप का नाम नहीं है, ये सिर्फ एक रिश्ता है, एक संबंध है जो हर वो व्यक्ति अपने बाप को कहते हैं, इस रिश्ते से पुकारते हैं, तो ये एक जाति का बोध कराता है, इसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो हम कॉमन नाउन के बारे में भली भांति जान लिया। अब हम नाउन के तीसरा भाग कलेक्टिव नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। कलेक्टिव नाउन, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूहों का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब एक ऐसा नाउन जिसे कहने पर हमें एक ग्रुप का एहसास होता है। जैसे हम कुछ उदाहरण की बात करते हैं, जैसे क्लास अर्थात वर्ग, इससे हमें एक समूह का एहसास होता है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम क्या कल्पना करते हैं कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो एक ही जैसे यूनिफॉर्म पहने होंगे और एक कमरे में होंगे। इससे हमें एक समूह का बोध हुआ, तो ये कलेक्टिव नाउन है। जैसे आर्मी कहने से
सैनिक के समूह का बोध होता है। और भी जैसे फैमिली से हमें क्या एहसास होता है? इससे हमें एक ग्रुप का एहसास होता है, हम दो हमारे दो। इससे लगभग दिमाग में 4 या 5 व्यक्तियों का चेहरा तो आते ही आते हैं। इससे हमें एक समूह का एहसास होता है, इसलिए यह एक कलेक्टिव नाउन है। चलो अब नाउन के चौथा भाग मैटेरियल नाउन को समझते हैं। मैटेरियल नाउन जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तोला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। चलिए हम कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे वाटर यानी पानी। पानी को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं भाई, ये कैसे गिना जा सकता है? हाँ, लेकिन हम इसे लीटर में माप जरूर सकते हैं। और भी जैसे शुगर अर्थात चीनी। चीनी को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं। इसे तोला जाता है। जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो आप ये नहीं कहते हैं कि 1 करोड़ चीनी दे दो। दुकानदार तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे अगर तुम इस तरह से कहोगे उसे। इसलिए तुम ऐसा ना कहकर ये कहते हो कि 500 ग्राम चीनी दे दो, या 2.5 kg, 3 kg, 5 kg चीनी दे दो। लेकिन ये नहीं कहते कि करोड़ों में चीनी दे दो, आप ये कहते हैं कि केजी में दे दो, क्योंकि चीनी को तोला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। तो इसी तरह के नाउन्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन, हमने नाउन के 4 भागों को आराम से जान लिया, बहुत ही आसानी से समझ भी लिया। अब हम नाउन के सबसे लास्ट भाग, 5वां भाग, जिसे अवस्ट्रक नाउन कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अवस्ट्रक नाउन उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को अवस्ट्रक नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहना चाहूँगा, जैसे प्यार। आप किसी से कितना प्यार करते हो, ये नहीं उसे दिखा पाओगे कभी। इसे नहीं मापा जा सकता है या नहीं तोला जा सकता है कि मैं तुमसे 2.5 kg प्यार करता हूँ, और न ही प्यार को छुआ जा सकता है। इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, जस्ट ए फीलिंग्स। तो ये एक अवस्ट्रक नाउन है, जिसे ना देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है भाई। ठीक इसी प्रकार और एक उदाहरण, जैसे दर्द को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही इसे छू सकते हैं, हम सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। जब दर्द दिल में होता है तो और भी ज़्यादा दर्द होता है, ना दिखाई देता है और ना हम इसे छू सकते हैं। वो कहते हैं ना, जो घाव दिखाई नहीं देता है वो दुखता बहुत है यार, वो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दर्द भी एक नाउन है, और इस नाउन को कहते हैं अवस्ट्रक नाउन, भाववाचक संज्ञा। हमने नाउन के बारे में पूरा जान लिया। नाउन क्या है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में नाउन को 3 भागों में बांटा गया है, तो ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न ग्रामर में नाउन को 3 भागों में बांटा गया है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में तो हमने पहले ही जान लिया है। अब हम जान लेते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या है। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, जैसे डॉग, क्लास, मैन, बुक, रिवर, आर्मी, टीम, गर्ल, इन सब चीज़ों को हम गिन सकते हैं, तो ये सारे काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर अर्थात पानी। पानी को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। राइस अर्थात चावल, चावल को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। इसे सिर्फ तोला जाता है, किलोग्राम में, ग्राम में, कुंटल में इसे तोला जाता है ना। तो ये
ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। चलिए अब हम इसे भी जान लेते हैं। पुराने ग्रामर में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिलाकर काउंटेबल नाउन बनाया गया है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। और मैटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाकर इवन काउंटेबल नाउन बनाया गया है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग नाउन के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त कर लिया। वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के और भी 7 भागों के बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वैसे आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, द काउ इज़ एन एनिमल, गाय एक जानवर है। इस सेंटेंस में कितने नाउन हैं और कौन कौन सी नाउन है, आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।